Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have started in chapter number 8. तो आज हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूले बनाने सीखेंगे, ठीक है। फॉर्मूलों के साथ साथ उनकी नेमिंग बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में कर रहे हैं बेटा, अल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो अल्केन की जो नेमिंग होती है वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे उसकी नेमिंग होती है, ठीक है, वो देखेंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स आज डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट देखो हमारे पास ये देखो, ये वाली चेन क्या है, आपको पता है इस तरह की चेन को हम नॉर्मल चेन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए सब कुछ आपको, ओके। इस तरह की चेन को नॉर्मल चेन बोलते हैं। अगर मान लो कि इस तरह की हमारे पास चेन हो, उसके ऊपर हमने CH3 लगा दिया, ये जरूरी नहीं है कि हर एक चेन के ऊपर CH3 लगा देंगे तो वो आइसो चेन होगी, ओके। ऐसा नहीं कह सकते, उसका कुछ रूल होता है। रूल सुनो, अगर मान लो कि इस तरह का कोई पैटर्न बनाए, अगर कोई चेन इस तरह का पैटर्न बनाती है, उसी को क्या बोलेंगे, आइसो चेन बोलेंगे। मतलब CH3, C के ऊपर CH3 लगा दिया जाए और इधर CH आ जाए, इस तरह का अगर पैटर्न कोई चेन शो करती है, आगे वाला पैटर्न, ठीक है, तो उसको चेन को क्या बोलेंगे, आइसो चेन। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है, मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेना है इस चीज़ को। थर्ड हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, कि अगर हमारे पास कोई चेन इस तरह का पैटर्न बना रही है तो वो क्या होगी, न्यू चेन। CH3, ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3 है, उस तरफ भी CH3 है, तो इस तरह का पैटर्न बना दी है। ये देखो, ये तो लॉन्ग चेन की फॉर्म में ऊपर सब्स्टिट्यूट है, एक नीचे सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमारे पास चेन बन जाए तो वो होती है न्यू चेन, ओके। तो आपने समझा, ये नॉर्मल चेन होती है, और अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो वो आइसो चेन कहेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न बने तो हमारे पास क्या कहेंगे, हमें वो क्या है बेटा, न्यू चेन है। क्या बताओ मेरे को आप, ये हमारे पास न्यू चेन हो सकती है या नहीं हो सकती? तो आप कहोगे सर ये न्यू चेन है, ये ऊपर भी CH3 है, ये नीचे भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो न्यू चेन हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये न्यू चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ CH3 CH3 CH3, इस तरफ भी CH3 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो ये क्या है, न्यू चेन नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे CH3 हो तभी वो हमारे पास क्या होगा, न्यू चेन होगा, ठीक है। तो न्यू चेन के लिए हमारे पास रूल क्या होना चाहिए, इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए, तभी वो क्या होगा, न्यू चेन होगा, नहीं तो वो न्यू चेन नहीं होगा। इस तरह का पैटर्न बनेगा तभी वो आइसो चेन होगा, नहीं तो आइसो चेन नहीं होगा। इस तरह का पैटर्न बनेगा तभी वो क्या होगा, नॉर्मल चेन होगा, नहीं तो नॉर्मल चेन नहीं होगा। तो आपको नॉर्मल चेन, आइसो चेन और न्यू चेन के बारे में पता लग चुका है, ओके। अब इसकी नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग देखो, बिल्कुल आसान है नेमिंग करनी। क्या है हमारे पास, ये सिंपल चेन है, तो सबसे पहले क्या गिनेंगे, इसके अंदर कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं। कार्बन के बाद क्या देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया, एन, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखो हमारे पास, इसके अंदर देखो CH3 CH CH2 CH3, तो इसके अंदर क्या था बेटा, सुनो ध्यान से, हमारे पास सब्स्टिट्यूट किस साइड से पास में, इस साइड से पास में या इस साइड से, इस साइड से सब्स्टिट्यूट देखो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3। इस साइड से देखो सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे आ रहा है। तो चैन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, जहाँ से पास में 1 2 3 4 हो गया। अब सबसे पहले जो नेमिंग हम किसकी करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट क्या कौन सा है, CH3, तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होगी, CH3 की। तो 2 पे क्या है, देखो 1 और 2 पे क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथाइल ग्रुप। 2 और M के बीच में मैंने ये क्या लगाया है, इसको बोलते हैं हाइफन। रूल के अंदर बताया था कि लेटर और नंबर के बीच में हाइफन आता है, और अगर नंबर और नंबर दे रखा है तो उसके बीच में कोमा आता है, ठीक है, याद रख लेना इस रूल को। तो 2 हाइफन मिथाइल, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर, कार्बन नंबर देखने हैं, 1 2 3 4, कार्बन नंबर कितने हैं, 4, तो ब्यूट लगा दिया। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो एन लगा दिया। तो नेमिंग क्या होगी, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी नेमिंग देखो, ऊपर CH3 नीचे CH3, मतलब ये सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। ये भी क्या था, सब्स्टिट्यूट था हमारे पास।
तो ये सब्स्टिट्यूट है ऊपर, नीचे भी क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस साइड से भी कर दो, 1 2 3 नंबरिंग स्टार्ट कर दी हमने। अब आपको पता है 1 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी क्या है मिथाइल ग्रुप है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूट हो तो आप क्या लगाओगे, डाई। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास क्या हो सेम सब्स्टिट्यूट हो तो हम क्या लगाते हैं बेटा, डाई वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा। 2 पे देखो क्या है, 2 पे हमारे पास क्या है 2,2 डाई यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद इसकी नेमिंग देंगे, कौन सा ग्रुप है मिथाइल। तो डाई मिथाइल क्यों आया, ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है, इसलिए हमने डाई मिथाइल लगाया। फिर कार्बन चेन 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, इसको क्या बोलेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोप। बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर, देखो सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है अभी तक, क्योंकि अल्केन सीरीज चल रही है तो सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लग गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये किसकी आ गई इसकी नेमिंग, दोबारा से फिर देख लो नेमिंग कैसे देंगे। 2 पे मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हमने डाई मिथाइल लगाया है। तो 2 इसलिए लगाया 2,2 किस लिए लगाया, क्योंकि 2 पे क्या है 2 हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूट हैं, तो उसके लिए डाई यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एनी डाउट। नेक्स्ट देखो ये 5th देखो हमारे पास, 5th हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से। 5th जो होगा हमारे पास वो क्या है, इसके अंदर देखो ये लंबी चेन है हमारे पास। ओके, लंबी चेन के अंदर 2 सब्स्टिट्यूट हैं, एक ये सब्स्टिट्यूट है और एक क्या है ये सब्स्टिट्यूट है, 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूट हैं। अब देखो हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए कि यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जिस ग्रुप का जो नाम है सबसे पहले आएगा उसकी नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे इस ग्रुप का नाम क्या होता है इथाइल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं इथाइल ग्रुप, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ई लेटर पहले आ रहा है इथाइल में और यहाँ पे एम लेटर। तो आप बताओ ABCD में ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है फिर एम आता है। तो ई पहले आया तो नेमिंग सबसे पहले किसकी होगी ई की, बाद में किसकी होगी एम की, और नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे जहाँ से ई पास में हो। तो ई पास में कहाँ से है 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो नेमिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 कर दी, नंबरिंग कर दी हमने। जब नंबरिंग कर दी है तो अब आपने क्या करना है इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नंबरिंग और नेमिंग के लिए एक ही रूल है कि जो हमारे पास जिसका नाम सबसे पहले आता है उसकी नेमिंग सबसे पहले होगी। तो इथाइल 3 पे क्या है इथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 पे कौन सा ग्रुप इथाइल ग्रुप। फिर उसके बाद आता है मिथाइल ग्रुप 4 पे मिथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 पे कौन सा ग्रुप है मिथाइल, बीच में ये हाइफन लगाना है। ओके, उसके बाद दोनों सब्स्टिट्यूट तो हमारे पास इनकी नेमिंग हो चुकी है। अब किसकी नेमिंग करनी है कार्बन कार्बन की 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे पेंट लगाएंगे, ठीक है। फिर बॉन्ड कौन सा है सिंगल, तो उसके लिए क्या लगाएंगे एन, तो क्या आ गया 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। ओके, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो देखो नेक्स्ट वाला ये देखो, अब इसके अंदर हमारे पास नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो नेमिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें, कि सभी के अंदर मिथाइल ग्रुप है। देखो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कहाँ पे है यहाँ पे है, इन दोनों पे सब्स्टिट्यूट सबसे ज़्यादा हैं, इस पे कम है। तो बेसिकली हम जो नंबरिंग स्टार्ट है वो कहाँ से करेंगे इस साइड से, ठीक है। सेम सब्स्टिट्यूट हैं तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने फिल कर दी है। नंबरिंग के बाद आपका काम क्या होता है, कितने सब्स्टिट्यूट हैं 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूट हैं। तो 3 सब्स्टिट्यूट हैं वो भी सेम हैं, तो क्या लगेगा इसके लिए ट्राई यूज़ करना है। ये मैंने आपको बताया था 3 सब्स्टिट्यूट हैं सेम है तो ट्राई यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूट तो कहाँ पे है हमारे पास
2 पे 2 नंबर पे हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूट कहाँ पे हैं? 2 नंबर पे हैं। ठीक है, अब आपको पता लग गया 2 सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पे हैं, एक है 4 नंबर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पे हैं और एक क्या है 4 नंबर पे है। तो ऐसे आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? तीनों की नेमिंग करनी है, CS3 CS3 CS3, तीनों की नेमिंग क्या होगी? सेम। तो हमारे पास 3 हैं, तो सेम सब्स्टिट्यूट के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई यूज़ करेंगे। ट्राई यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? नेमिंग दो इसकी मिथाइल। ठीक है, फिर कार्बन की नेमिंग 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या आ गया? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बेसिकली सिंपल। सबसे पहले देखो क्या किया हमने, नेमिंग कर दी स्टार्ट, नंबरिंग कर दी, नंबरिंग का आपको पता है। फिर आपको पता है 2 पे हमारे पास 2 प्रेजेंट है, तो 2 लगा दिया। 2 पे कितने प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, 2 लगा दिया। फिर एक 4 पे प्रेजेंट है, तो 4 भी लगा दिया यहाँ पे। फिर 3 सेम सब्स्टिट्यूट के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं, तो ट्राई वर्ड भी यहाँ पे लिख दिया। फिर इसकी नेमिंग क्या होगी? मिथाइल बनाएगा इसको, मिथाइल नेमिंग होगी। फिर कार्बन की नेमिंग क्या होगी? 5 है तो पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा, पहले हमने क्या किया था? फॉर्मूला हमारे पास था, उससे हम नेमिंग कर रहे थे। अगर हमारे पास नेमिंग दे रखी हो तो इससे हमें फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे इसको देखो। ठीक है, सपोज कर लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा कि ये नेमिंग दे रखी है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो पहले सिंपल देखते हैं, जैसे ये देखो पेंटेन है। ठीक है, सिंपल देख लो, पेंटेन दे रखा है, नेमिंग। इसका फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे? आपको पता है पेंटेन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? CS3 CS2, कितने कार्बन होने चाहिए? 5। ठीक है, 5 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, नेमिंग दे रखी है, फॉर्मूला आपको बनाना है तो ऐसे आप बना सकते हो। सिर्फ इसके अंदर जब फॉर्मूला बनाते वक्त आपको ये याद रख लेना है एक चीज़ का कि कार्बन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 3 इसके साथ और एक इसके साथ 4, ये भी क्या कर रहा है? एक इसके साथ एक इसके साथ 2 और 2 4, ये भी सेम ही है, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ 4। ये कार्बन इसके साथ एक, इसके साथ एक, 2 और 2 बीच में हाइड्रोजन के साथ 4, और ये 3 और 1 4। तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। तो ये क्या बन गया? पेंटेन। हेक्सेन के अंदर भी ऐसे कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? हेक्सेन का। सिंपली ऐसे बनाना है आपने। ठीक है, जैसे एक ये ले लो ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? CS3 CS2 CS2 CS3। ओके, ये ब्यूटेन का हो गया। सिर्फ इसके अंदर आपने ये वाला ये जो दे रखा है इसको देखना है प्रॉपर वे में कि ये सही लगा रखे या नहीं लगा रखे। इसमें मान लो कि यहाँ पे आपने ये ऐसे लगा दिया। सपोज कर लो आप ब्यूटेन बनाना चाहते हो लेकिन आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये रॉन्ग होगा, ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सही कर दिया, ये भी सही कर दिया, ये भी सही कर दिया। बीच वाला देखो, ये कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसके साथ एक, कितने हो गए? 2, एक इसके साथ 3, तो 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? किसके साथ शेयर करवाएं? तो ये रॉन्ग होगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तभी इसकी शेयरिंग कंप्लीट होगी, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखो, इस तरह ये तो सिंपल था। अब देखो इस तरह का बनाना पड़ेगा आपको। नेमिंग दे रखी होगी और आपको फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे करेंगे आप? देखो यहाँ पे 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 और 3 पे क्या है? डाइक्लोरो है और प्रोपेन है। तो सबसे पहले आपको पता है प्रोपेन है, क्या दे रखा है? प्रोपेन वर्ड दे रखा है। तो प्रोपेन वर्ड के लिए कि आप कितने कार्बन यूज़ करोगे? 3 कार्बन। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है इसके अंदर। तो प्रोपेन दे रखा है तो 3 ही लगाने हैं, 3 लगा दिए। अब आपको ये भी पता है कि डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरो हैं, डाइक्लोरो हैं, लेकिन एक पे है और एक 3 पे है। तो इसका मीनिंग एक तो हमारे पास इस पे क्लोरो लगा रखा है और एक 3 पे लगा रखा है, मतलब एक इस पे लगा रखा है। समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट नहीं है? ठीक है।
तो यहाँ पे नेमिंग देखो 1 2 3 ऐसे कर दे, एक पे क्लोरो दूसरे पे क्लोरो, तो यहाँ पे 1 और 3 डाई क्लोरो था तो 2 लगा दिए हमने, इतना पूरा हो गया। अब देखो प्रोपेन है 3 पूरे कर दिए, एन है सिंगल बॉन्ड बीच में लगा दिया था मैंने पहले ही, ओके। तो अब क्या है, अब सिर्फ इसकी शेयरिंग कंप्लीट करनी है। तो शेयरिंग कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए, ये कार्बन कितने दे रखे हैं 1 और 2, सिर्फ 2 शेयर कर रहा है, तो 2 और लगाने बाकी हैं, 4 पूरे हो गए। यहाँ पे एक इसके साथ एक इसके साथ, तो कितने लगाने बाकी हैं, 2 और लगाने बाकी हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान है। ये कितने के साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ एक इसके साथ 2, तो 2 और लगाना बाकी हैं, पूरे 4 हो गए। देखो 2 तो 2 4, इसके भी 1 4, इसके भी 2 और 3 और 4, तो सिंपल सी बात है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन आपके सामने बन गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर। आगे वाला देखो, 3 पे हमारे पास मिथाइल है और ब्यूटेन है। तो सबसे पहले आपने देखना है कौन सी चेन है, ब्यूट चेन है और एन है, सिंगल बॉन्ड है, ये देखना है ब्यूट और एन। तो सिंगल बॉन्ड और 4 कार्बन लगाने हैं, पहले 4 कार्बन लगाओ और सिंगल बॉन्ड बीच में लगाओ, लगा दिया, 4 कार्बन लगा दिया और बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर क्या है, सिर्फ इसके अंदर आपने देखना है 3 पे मिथाइल दे रखा है, तो इसका मीनिंग कहीं से भी ले लो, अब कोई आपको पता नहीं है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, तो सेम ही चीज़ है। 3 पे आपको मिथाइल रखना है, कहीं से भी रख लो। तो 3 पे मैंने रख लिया मिथाइल ग्रुप, लो भाई काम हो गया। मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे फॉर्मूला बनाते वक्त कि मैंने कैसे करना है, अच्छा है ना। तो CH3 है, यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करूँगा, अब मेरा एक ही काम है, 3 पे मिथाइल लगा दिया, 4 कार्बन भी लगा दिए, सिंगल बॉन्ड भी है। अब सिर्फ शेयरिंग कंप्लीट करनी है, कर दो सेटिस्फाई। कैसे करोगे, तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा हाइड्रोजन, तभी ये क्या होगा 3 और 4। यहाँ पे कितने लगाऊंगा 2, माइंड में रट जाना चाहिए कि इतने, यहाँ पे 2 लगाने हैं तो 2 ही। यहाँ पे कितने हैं, एक इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो सिर्फ एक H लगेगा, यहाँ पे 3 लगेंगे। बिल्कुल सिंपल बन गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो 2-आइडो-3 नाइट्रोब्यूटेन। तो सबसे पहले क्या देखना है, कौन सा है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन यहाँ पे लगाओ, लगा दिए। फिर क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको पता है, ये लगा दिया। तो अब ये देखना है 2 पे तो आइडो ग्रुप दे रखा है और 3 पे नाइट्रो ग्रुप। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, 2 पे तो हमने लगाना है आइडो ग्रुप और 3 पे क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो 3 पे मैंने लगा दिया, सपोज कर लो नाइट्रो ग्रुप, ऊपर नीचे कहीं पे भी लगा दो। तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 2 पे मैंने आइडो ग्रुप लगा दिया और 3 पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यही किया ना, ठीक है। यहाँ पे भी नेमिंग करनी है, ओके, नेमिंग से लगाना है। तो 1 2 3 4, 2 पे आइडो ग्रुप लगा दिया, 3 पे नाइट्रो लगा दिया, पूरा हो गया। ब्यूटेन भी, चारों कार्बन पूरे हो गए, एन भी पूरा हो गया, सिर्फ शेयरिंग कंप्लीट करनी है। तो CH3 यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3, 3 के साथ शेयर कर रहा है तो H आएगा कला, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी H आएगा। यहाँ पे कितने आएंगे 3, तो बस सिंपल सी बात है। आगे देखो, ये मैंने आपको करवा दिया है, बिल्कुल सिंपल था। तो आप इस वे में क्या कर सकते हो बेटा, हमारे पास नेमिंग दे रखी हो तो फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल इजीली है अल्केन सीरीज़ के लिए। ऐसे मैं आपको अल्काइन के लिए करवाऊंगा, ऐसे ही मैं आपको, ठीक है, एल्कीन के लिए करवाऊंगा, ओके। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने करवा दिया है, अब आगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए करवा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हमने किसकी नोमेनक्लेचर की थी बेटा, अल्केन की। अल्केन की नेमिंग हमने डन कर ली है, ठीक है। तो अब हम किसकी नेमिंग करेंगे बेटा, अल्कीन्स की। तो अल्कीन की नेमिंग करने से पहले आपको कुछ रूल के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम अल्कीन की नेमिंग डन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल हैं, उसको ध्यान से पढ़ना है इस रूल को, फिर ही आगे इसकी नेमिंग अच्छे से डन हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, ओके। तो सबसे पहले देखो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन को क्या बोलते हैं बेटा, ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब अल्कीन जो होता है हमारे पास, उनको ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है एल्कीन, जब ये क्या करते हैं बेटा
किसी ब्रोमीन या किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, ऑयली लिक्विड बनाते हैं। याद रख लेना, ये क्या बनाते हैं, ऑयली लिक्विड। ठीक है, अगर ब्रोमीन और वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली लिक्विड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है बेटा, ऑयली फिन्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरा इनको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। ठीक है, याद रख लेना, दूसरा इनको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो करता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे भी क्या है, अल्कीन क्या है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्केन के अंदर हमने फॉर्मूला क्या किया था बेटा, CnH2n+2। ये फॉर्मूला किया था किसके अंदर, ठीक है, अल्केन के अंदर, यही था। अब हम अल्कीन के अंदर हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला जो है इस तरह की कंपाउंड का, इस तरह की ग्रुप का क्या है बेटा, CnH2n। तो ये आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, CnH2n। अब CnH2n क्यों है, इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि हमारे पास कितने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि n की वैल्यू मैं 1 भर दूँ इस फॉर्मूले के अंदर, तो C1H2 और 1, मतलब एक कार्बन पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। ओके, और क्या है इसके अंदर, अगर n का वैल्यू मैं 2 भर दूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 आ जाएगा, H2 × 2 आ जाएगा, तो क्या होने चाहिए, 2 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। तो इस फॉर्मूले से आपको ये भी पता लगता है कि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए डबल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, डबल बॉन्ड के अंदर, और 2 कार्बन पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये तो फॉर्मूले की बात होगी, फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, रिमेंबर करना है, CnH2n। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। इसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्बन कार्बन एटम के अंदर डबल बॉन्ड शो करेगा ऐसे। ठीक है, कार्बन कार्बन एटम के अंदर डबल बॉन्ड ऐसे शो करेगा, तो ये क्या होता है, एल्कीन होता है, इसलिए डबल बॉन्ड शो कर रहा है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सो द स्मॉलेस्ट कंपाउंड हैव एटलीस्ट 2 कार्बन एटम। इसका मतलब हमारे पास अगर छोटे से छोटा कंपाउंड भी है तो उसके अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए, एक कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे मान लो कि ये एक कार्बन है और कोई कार्बन ना ही हो, तो एक कार्बन से कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, एक कार्बन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। कम से कम अगर डबल बॉन्ड बनाना है आपको तो 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, रूल क्या कहता है कि कम से कम 2 कार्बन चाहिए अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक रूल। नेक्स्ट क्या कहता है, दिस फिक्स ऑफ दिस सीरीज इज इन। तो आपने अल्केन वाली सीरीज को हटा देना है दिमाग से। अल्केन के लिए क्या यूज़ करते थे, एन, अल्केन के लिए एन यूज़ करते थे। अब आपने दिमाग में रखना है अल्कीन के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड आएगा तो उसके पीछे वाला जो फिक्स पार्ट है उसके अंदर इन यूज़ करेंगे। ओके, एन यूज़ कहाँ पे करते थे, अल्केन के लिए। ओके, अब इसको याद रखना है आपने, इन को। ओके, अब बेटा इसके कुछ रूल हैं, अल्कीन जो अल्कीन हमारे पास है उसके कुछ रूल हैं। तो कुछ रूल क्या है, सुनो ध्यान से, इसको गौर से सुनना है आपने। सबसे पहला रूल क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड इज सिलेक्टेड, इट इज़ कॉल्ड पेरेंट चेन और मेन चेन। अगर मान लो कि कोई लॉन्गेस्ट चेन हो जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड वाली आपने चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है। इसका पहला रूल ये कहता है। ओके, सेकंड रूल क्या कहता है, मेन चेन इज द नंबर फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच डबल बॉन्ड हैव लोएस्ट नंबर। ठीक है, कि मेन चेन जो है, मान लो कि मेन चेन है कोई भी, ठीक है, तो मेन चेन के अंदर मान लो कि ये मेन चेन है हमारे पास, तो यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, ये है। ठीक है, तो मेन चेन जो है उसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड हमारे पास लोएस्ट नंबर पे हो, बिल्कुल पास में हो या लोएस्ट नंबर पे हो, वहाँ से हमें चेन स्टार्ट करनी है। तो आप बताओ चेन कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ? तो आपको सेंस होना चाहिए, सेंस में आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दोनों रूल याद रख लेने हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हो तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड है
तो उसके अंदर आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड वाली ही चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा क्या रूल कहता है, जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है, डबल बॉन्ड कहाँ से लोएस्ट नंबर से चालू हो रहा है वहीं से उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। तो जहाँ से पास में है यहाँ से डबल बॉन्ड की नंबरिंग स्टार्ट हमने कर दी। तो ये दो रूल्स जो हैं आपने याद रख लेने हैं। बेटा हमने रूल भी पढ़ लिया और एल्कीन्स के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम नेमिंग देनी स्टार्ट करेंगे, किसको, डबल बॉन्ड वाले को। तो डबल बॉन्ड वाले को नेमिंग देने से पहले देखो कि डबल बॉन्ड वाले कैसे दिखते हैं हमारे पास फॉर्मूले। तो ये देखो, सबसे पहले ये है, ये देखो CH2 CH2, उसमें क्या लगाया करते थे हम, CH3 और CH3। यहाँ पे देखो CH2 CH2 क्यों लगाया, इसके पीछे रीज़न देखो। ये कार्बन क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और 2 ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कौन दिखा रहा है बेटा, डबल बॉन्ड दिखा रहा है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में, कार्बन कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन के साथ ये कर रहा है और ये भी 2 कर रहा है। तो ये कार्बन 2 और 2 4 के साथ शेयरिंग कर रहा है और ये भी कार्बन क्या कर रहा है, 2 इसके साथ शेयरिंग कर रहा है और 2 कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग हो रही है। तो टोटल 4, ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ, फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब आपको पता लगा CH2 क्यों आया है, ओके। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके अंदर इसकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने से पहले क्या है, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक कार्बन नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी डबल बॉन्ड बनेगा। तो 2 कार्बन है तभी डबल बॉन्ड बना है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते थे बेटा, आपको मैंने बताया था 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते थे इथ, ठीक है। 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते थे, इथ, ओके। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, इथ, ओके। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन वर्ड यूज़ करेंगे। अब एन को भूल जाओ, इन याद रखना है। तो ये क्या आ गया, इथीन, बिल्कुल सिंपल। 2 कार्बन इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या बन गया, इथीन। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो मेरे को ये बिल्कुल भी सही है। ये देखो, ये कार्बन 2 इसके साथ हाइड्रोजन शेयर, 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 इसके साथ 4। ये भी क्या कर रहा है, ये कार्बन 2 इसके साथ, 1 इसके साथ 3 और 1 इसके साथ 4। ये भी क्या कर रहा है, 3 इसके साथ और 1 इसके साथ 4। कंप्लीट है ना इसकी, ठीक है, फॉर्मेशन तो कंप्लीट है। अब क्या करना है आगे, अब आपने सिर्फ नेमिंग करनी है। और नेमिंग मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करनी है। अब इसके अंदर नेमिंग के अंदर एक और चेंज देखना है यहाँ पे, वो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ठीक है। उस चेंज का नाम क्या है, देखो यहाँ पे। तो 1 2 3 नंबरिंग कर दी। अब नेमिंग देनी है तो आपको याद रख लेना है, कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रोप, यही लगाते हैं। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोपीन, ठीक है। तो ये सही है या गलत है, रॉन्ग है, प्रोपीन अकेला नहीं लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ को आपने याद रख लेना है, जो हमारा डबल बॉन्ड है किस नंबर पे है, यहाँ से देखो तो 1 नंबर पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 पे नहीं है। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 ही माना जाएगा, ठीक है। 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 के ऊपर ही डबल बॉन्ड बनना चाहिएगा, ओके। तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 प्रोपीन, याद रख लेना 1 प्रोपीन। या इसको अदर नेमिंग से लिख सकते हो आप ऐसे, प्रोप 1 इन, दोनों सही हैं। चाहे आप लिख लो 1 प्रोपीन, चाहे आप लिख लो प्रोप 1 इन। अब ये आया कहाँ से, इसका देखो हमारे पास 1 2 3 नेमिंग दे दी। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रख लेना है कि जो डबल बॉन्ड है वो किस पे है, 1 पे है, तो आगे क्या लगाना है, 1 लगाना है, ओके। तो 1 लगा दिया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा दिया, डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिया, तो क्या आ गया, 1 प्रोपीन। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो सही है, ऐसा भी लिखना चाहते हो, दोनों तरह से सही है। तो प्रोप 1 इन, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, मेरे हिसाब से आपको ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको याद हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आपने सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है तो 1 लगा दिया, 3 कार्बन है तो प्रोप लगा दिया, डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिया, बिल्कुल सिंपल। आगे देखो, आगे आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताओ डबल नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर से करूँ या इधर से, तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4,
यहाँ से स्टार्ट होगी CH2 ग्रुप से। ओके, ये बताओ ये गलत है या सही है? CH3 यहाँ पे है, ठीक है, ये है CH2 तो ये क्या होना चाहिए? कम से कम CH3 होना चाहिए। ओके, तभी सही होगा। ये देखो, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, ये सही है। ओके, अब नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? इस साइड से या इस साइड से? एक साइड से कर लो, 1 2 3 4, इधर से भी किस तरह से भी कर सकते हो। ओके, अब देखो इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखनी थी कि डबल बॉन्ड देखना है किसके ऊपर है। तो डबल बॉन्ड किसके ऊपर है? 2 और 3 के बीच में है। डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। तो 2 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 लगाओ पहले। फिर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं? 4 के लिए क्या यूज़ होता है? ब्यूट यूज़ होता है। डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या आ गया? ट्यूब्यूटीन। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे देखो हमारे पास नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो यहाँ पे नेमिंग स्टार्ट कर दी है। आपको सबसे पहले क्या देखना है? डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे है। 1 और 2 के बीच में है, तो क्या मानना है अपने? 2 को नहीं मानना, 1 वाले को मानना है। तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 लगा दो। ओके, तो 1 लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है? कार्बन देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे? पेंट लगाएंगे। 5 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा? पेंट यूज़ करेंगे। ओके, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो क्या यूज़ करेंगे? इन। तो क्या आ गया? 1 पेंटीन। ओके, अगर हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मान लो कि डबल बॉन्ड 2 जगह दे रखे हों, ठीक है, डबल बॉन्ड दोनों जगह दे रखे हों, तो नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो। डबल बॉन्ड तो पास में, इधर से भी 1 पे है, इधर से भी 1 पे है, तो 1 2 3 4। ओके, नेमिंग दोनों जगह सेम ही है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है? देखो यहाँ पे हमें ये पता है, यहाँ पे भी 1 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाओगे आप? 1 और 4 पे तो क्या है हमारे पास? डबल बॉन्ड है। ऐसा ही दिखाते थे हम। 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 4 पे भी डबल बॉन्ड है। फिर क्या करना है? 2 अगर डबल बॉन्ड हो तो 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? यूज़ डाई वर्ड यूज़ करेंगे। 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ करेंगे। तो क्या आ गया? 1,4 डाई ब्यूटीन। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर देखो, अब इसकी नेमिंग कैसे देंगे? सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सी चेन है, लेकिन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट है। अब ये बताओ कौन सा सब्स्टिट्यूट है? सर जी ये वाला सब्स्टिट्यूट है। जल्दी से बताओगे, ये वाला सब्स्टिट्यूट है। लेकिन यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, रॉन्ग है आपका आंसर। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा चेन वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड हो। तो चेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। यहाँ के नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है। चेन हमेशा वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे। चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4, एक ही बात है। चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से चेन स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4। तो चेन कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी चेन, ऐसे बनेगी, ये याद रख लेना। ओके, तो चेन हमारे पास इस तरह से बनी है। ओके, अब देखो इसके अंदर अगर ये चेन है हमारे पास, तो सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? चेन के बाहर वाला क्या होता है? हमेशा सब्स्टिट्यूट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चेन के बाहर वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है? सब्स्टिट्यूट होती है। तो यहाँ पे देख लो, चेन के बाहर वाली चीज़ हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, इधर वाली। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 और 2। 2 पे हमारे पास इस साइड क्या है? सब्स्टिट्यूट है। कौन सा? इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो नेमिंग सबसे पहले किसकी देनी है? अब डबल बॉन्ड की नेमिंग सबसे पहले नहीं देनी, किसकी देनी है? इथाइल ग्रुप की। तो इथाइल ग्रुप की नेमिंग जब देंगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? 2 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। 2 पे इथाइल ग्रुप। अब इथाइल ग्रुप की नेमिंग हो चुकी है। अब किसकी नेमिंग करनी है हमें? सिर्फ 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की नेमिंग करनी है।
डबल बॉन्ड किस पे है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करोगे, ब्यूट यूज़ करोगे। बॉन्ड कौन सा है, डबल, तो क्या लगाएंगे, इन। तो बिल्कुल सिंपल सी याद रख लेना, डबल बॉन्ड से हमारे पास चेन स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे देनी है। और नंबरिंग से चेन से दूसरी साइड वाला जो होता है, मेन चेन से दूसरी साइड वाले को हमेशा हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट बन गया, ओके, ये सब्स्टिट्यूट बन गया। तो हमारे पास 2 पे क्या है, इस साइड सब्स्टिट्यूट है, ओके। तो पहले सब्स्टिट्यूट की नेमिंग 2 इथाइल, फिर जो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे देखना है, तो 1 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 लिखना है। फिर कार्बन चेन कितने हैं, 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या बन गया 2 इथाइल 1 ब्यूटीन, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, इसकी नेमिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे बताओ हमारे पास सब्स्टिट्यूट कौन सा है, तो आपको सिंपली पता लग गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है, यही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या है, ये वाला है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करो। तो 2 पे हमारे पास कौन सा ग्रुप है, 2 पे मिथाइल है, सब्स्टिट्यूट की नेमिंग होगी। फिर किसकी, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में है, तो इसका मीनिंग 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। फिर कार्बन कितने, 1 2 3, कार्बन 3 है, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप यूज़ करते हैं। फिर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ओके। नेक्स्ट और देखो, यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या दे रखा है, ये वाला क्लोरो ग्रुप, ठीक है। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो आपको पता होना चाहिए पहले सब्स्टिट्यूट की नेमिंग। सब्स्टिट्यूट की नेमिंग क्या आएगी, 3 पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरो है, 3 पे क्लोरो ग्रुप है, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 पे डबल बॉन्ड बना जाएगा, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या बन गया 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके अंदर वही सेम चीज़, डबल बॉन्ड कहाँ से है देखना, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आता है, इधर साइड से 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आता है, तो यहाँ से नेमिंग कर दो, क्लोरो ग्रुप है तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर दो। तो 1 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप है, तो 1 पे क्लोरो ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की नेमिंग, क्लोरो ग्रुप है तो सबसे पहले 1 पे क्या बन रहा, 1 पे क्लोरो, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किस में माना जाएगा, डबल बॉन्ड 2 पे, तो 2 पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। चेन कितनी है, 4 की है, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्यूट लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, तो क्या आ गया 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। तो ऐसे आपने बेटा डबल बॉन्ड की नेमिंग करनी है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको रूल का पता होना चाहिए। अगर आपको रूल का पता है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, मैं वादे से कहता हूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।